आलम इस्लाम की और हिंदू मजहब का कोई खेल बना दिया। हालांकि क्रिकेट ना हिंदुओं की इजाद है ना इस्लामी इजाद है। अब यही को पाकिस्तानी हिंदू अगर कभी भारत पाक क्रिकेट मैच में भारत की फतह हो जाए और वो नारे लगाता हुआ बाहर निकले तो हमारा क्या सलूक होगा उसके साथ। जय हिंद दोस्तों। मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज पाक मीडिया इमरान खान के बारे में बात कर रहा है। पाक मीडिया यहाँ इमरान खान की पोल खोल रहा है। पाक मीडिया कह रहा है कि इमरान खान रिलीजन का इस्तेमाल करता है लोगों को भटकाने के लिए कि वो पाकिस्तान को चलाने में कितना नाकाम हो चुका है। पाक मीडिया इसके एग्जाम्पल के तौर पे कैसे है, इमरान खान ने भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट मैच पर इस्लाम की जीत बताई थी, उसको बोल रहा है। पाक मीडिया कह रहा है कि इसी के जरिए इमरान खान लोगों को इससे भटकाना चाहता है कि कैसे पाकिस्तान में महंगाई आसमान छू रही है और आम पाकिस्तानियों के खाने पीने के लाले पड़ गए हैं। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, तो इसे आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए और इंतज़ार न करके ये वीडियो देखते हैं। महंगाई एक आलमी मसला है, मान लिया, हमेशा से रही है। लेकिन जो इन्फ्लेशन इस वक्त पाकिस्तान में है, जो जिस तरह से डॉलर और जो रुपए की कदर का गिरना है, और मैंने जो जिक्र किया कि जो मामलात आईएमएफ के साथ तय होने थे उनमें ताख़ीर, ये दूसरा मौका है ताख़ीर का। तो शायद हालिया जो पाकिस्तान इंडिया का मैच था उसके अलावा तो कोई पॉजिटिव खबर नज़र ही नहीं आती मुकामी सतह पर हमें, जिस पर हम खुश हो सकें या कह सकें कि कोई मामला बेहतरी की तरफ जा रहा है। इत्तेफाक के बगैर कुछ चारा नहीं है और जाहिर है कि क्रिकेट पर भी हमारे जो फतह की गैर मामूली जोशो जज्बात हमारे हम देखने में और मतलब आते हैं। वो अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास कोई अच्छी खबर जैसे आपने कहा कि मिलती है तो हम उसे दीवानों की तरह सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि हमारे पास दूसरी कोई अच्छी खबर कहीं से है ही नहीं। लेकिन उसमें भी आपने देखा कि वो भी एक खास मकतबा फ़िक्र है शेख रशीद मिसाल के तौर पे उनकी तर्जुमानी करते हुए, जिन्होंने इसे आलम इस्लाम की और हिंदू मजहब का कोई खेल बना दिया। हालांकि क्रिकेट ना हिंदुओं की इजाद है ना इस्लामी इजाद है। लेकिन बहरहाल हमारे यहाँ इस तरह के वो फलसफे जो हैं, अब यही को पाकिस्तानी हिंदू अगर कभी भारत पाक क्रिकेट मैच में भारत की फतह हो जाए और वो नारे लगाता हुआ बाहर निकले तो हमारा क्या सलूक होगा उसके साथ। हमें चूंकि कभी भी किसी दूसरे की गम या परेशानियों का एहसास क्या होना, हम तो खुद फंसे बैठे हैं। आपने जिक्र किया आलमी महंगाई का, यकीनन यहाँ बहुत महंगाई होने जा रही है। हो मतलब है मौजूद है यूरोप में गैस के बहरान, जिसकी पिछले 6 महीने 8 महीने से तैयारी शुरू थी। लेकिन ये हमारे गवर्नर स्टेट बैंक भी कहते हैं खुशखबरी है, रुपए की वैल्यू गिर गई। और वहाँ पे भी कुछ दानिश्वर हैं जो डॉलर से कहते हैं जी क्या पूरी दुनिया में महंगाई हो रही है। तो मैं आपको उसका अल्टरनेटिव बता देता हूँ कि यूरोप में मिसाल के तौर पे इंग्लैंड में एक आदमी जिसके पास नौकरी नहीं है, कारोबार नहीं है, उसको महंगाई से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसकी वजह ये है कि उसकी गैस का बिल ज़्यादा है या बिजली का बिल ज़्यादा है, मुकामी हुकूमत उसके जो है मदद करने के लिए बिल देने के लिए तैयार है। उसके खाने-पीने का खर्चा हुकूमत देने के लिए तैयार है, उसके बच्चों की तालीम और सेहत दोनों का खर्चा पहले से ही कोई नहीं है। तो ये यहाँ से मुकाबला करने से पहले हमें कोई सोचना चाहिए कि हम क्या बात कर रहे हैं। और दूसरी बिल्कुल बात सही। ये है कि बस मैं बात का मैं इख्तिताम इस बात पे करता हूँ कि जब हुकूमतों के पास ना तो महंगाई कम करने का कोई उनके पास तरीका है, ना ही बेहतरी की कोई उम्मीद है, ना ही वो अपनी कारकर्दगी बता सकते हैं, ना ही आगे का कोई मंसूबा दिखा सकते हैं। तो जब अपने दामन में कुछ भी ना हो, तो फिर तारीख के दामन में पनाह ली जाती है, फिर रंगबाजियाँ होती हैं, फिर मज़हब के दिखावे होते हैं, फिर ये बताया जाता है कि देखें मैं नंगे पैर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर उतरा हूँ। हाँ, इस सवाल का जवाब कोई नहीं देता कि वो सरकारी जहाज़ में 80 लोगों के साथ जो आप वहाँ गए हैं, सरकारी ये नहीं, ये वो पेट्रोल था जो किसी गरीब के बच्चे की दवा के पैसे काट के, किसी की तालीम के पैसे काट के आपके जहाज में 80 लोग ये गए हैं। लेकिन हाथ में तस्बीह, नंगे पैर, रंगबाजी और इसको आलम इस्लाम की फतह करार दे देना, हिंदुस्तान पाकिस्तान के पस मंजर में कोई खुदा का नाम ले, कोई हमने इस्लाम की ही कम से कम मेरा ख्याल है कि हमें अगर आखिरत की कोई फिक्र है तो इस्लाम का नाम लेना छोड़ दें। ये बदतरीन लोग हैं जो दीन को बेचते हैं, अल्लाह की आयात को बेचते हैं, रियासत मदीना के नाम को बेचते हैं। हम अपने जो जेब में हमारा पैसा है उसके हिसाब से हम अपनी ज़िंदगी नहीं बसर कर रहे हैं। बोरोड लग्जरी है, उस पे हम रह रहे हैं। हमने लोगों को एक नशा दे दिया बोरोड लग्जरी पे रहने का। तो हम इस वक्त जो है, हमारा जो इनकम है वो सिर्फ जा रही है डेट सर्विसिंग के ऊपर। आपकी जो स्टेट है, डेवलपमेंट है और फौज है, डिफेंस है, वो है कर्जे पे इस वक्त। आप इसके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम किस सतह पे पहुंच गए हैं। दूसरी जो मेजर वजह है वो ये है कि हम
ग्रॉस इनकॉम्पिटेंस है, मीडियोक्रिटी है हर जगह के ऊपर। आप मतलब है कि आप मुझे बता दें इंटीरियर मिनिस्ट्री की क्या क्वालिफिकेशन है कि ये इंटीरियर मिनिस्टर है? मुझे आप ये बताएं कि ये कोई बहुत बड़ा क्वालिफाइड आदमी है, सिवाय के बदजुबानी के इनको तो और कोई चीज़ आती नहीं है। आप इनकी बेहिसी देख लें कि इधर कौम के ऊपर क्या गुजरी। इस वक्त आप गुजरांवाला लाहौर के दरमियान रास्ता कटा हुआ है, मरीज जो है उनको समझ नहीं आ रही कि किस तरह गरीब आदमी अपना मरीज लाहौर लेके जाए ताकि उसकी ज़िंदगी बचा सके। तो वज़ीर आज़म साहब 3 रोज़ा दौरे पे नंगे पाँव उधर चले गए और उस नंगे पाँव की वजह से हमने क्रिकेट मैच भी जीत लिया। तो अगले क्या करेंगे? अगली दफ़ा चले वहाँ पर तो हम वर्ल्ड कप जीत के आ जाएंगे। ये क्या बेहिसी है? वज़ीर ख़ारिजा, वज़ीर इत्तलात जो है वो दुबई में बैठे हुए हैं, वज़ीर दाखिला और वज़ीर इत्तलात जो है वो दुबई में बैठे मैच देखने के लिए। वज़ीर आज़म साहब मैच देख रहे हैं अटर लग्जरी में, आपने अगर तस्वीर देखी हो, अटर लग्जरी में बैठे हुए मैच देख रहे हैं। आप 300 कनाल में रह के 4-5 लाख रुपए महीने के खर्च करके, ये खलीफा नहीं होता है, ये रियासत मदीना नहीं है। मुझे सिर्फ बड़ा प्रिसाइजली ये बताएं, आप वक्त बड़ा महदूद है, कि अब उम्मीद क्या है अवाम के पास, किस तरह को बेहतरी आ सकती, किधर देखें? शाहिन शाह ऑफ ईरान को आप देख लें, वो समझ रहा था कि उसने ईरान को पता नहीं क्या से क्या बना दी है। आखिर में वो उठा हेलीकॉप्टर में और जब उसने तेहरान देखा, तेहरान ऑन फायर था। वो ये इस किस्म के लोग होते हैं जो उनको बताते हैं सब कुछ ठीक है, ये लोग झूठ बोल रहे हैं आपको, और वो उनकी बात मानता है, खुशामदियों की बात मानता है। एक ये बात है। दूसरी बात यह है कि आपने कहा करें क्या आगे, वे फॉरवर्ड क्या है कि हमें अपने रिविजिट करेगा सिस्टम्स को। आप फैलाए जा रहे हैं अपने गवर्नमेंट को और इनकम आपकी कोई नहीं है। आप सिर्फ देख लें पिछले 10-15 साल में देख लें कि आपकी फेडरल गवर्नमेंट कितनी फैल गई है। फॉर एग्जाम्पल अभी आपने एक खोला है रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी, अभी इसके अंदर 500-600 लोग जाएंगे अंदर और उसको पैसे रिलीज हो जाएंगे। ये किधर से आएंगे? मतलब है कि ये वाले काम जो हम कर रहे हैं ना, ये इनको तो हमें रिविजिट करना पड़ेगा। जब तक आप ये नहीं करेंगे और आप बॉर्डर लग्जरी पे रहेंगे, आप कर्जे लेते रहेंगे और वक्त गुजारते रहेंगे। राइटली सेड ब्रिगेड साहब, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो पाक मीडिया ने सही कहा कि इमरान खान रिलीजन का इस्तेमाल करता है लोगों का ध्यान भटकाने में, कि कैसे वो पाकिस्तान चलाने में नाकाम हो रहा है। और इसके एग्जाम्पल के तौर पे पाकिस्तान ने सही कहा कि भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट मैच को कैसे इमरान खान के मंत्रियों ने इस्लाम की जीत बताने की कोशिश की थी, ताकि इमरान खान के मंत्री लोगों का ध्यान इससे भटका सके कि कैसे पाकिस्तान में महंगाई बेकाबू हो रही है। और इस रीजन में सबसे ज़्यादा महंगाई पाकिस्तान में है, जिसकी वजह से आम पाकिस्तानियों के खाने पीने के लाले पड़ गए हैं। तो इमरान खान रिलीजन का इस्तेमाल लोगों का ध्यान अपनी नाकामियों से भटकाने में कर रहा है। और इसी वजह से भी टीएलपी पर इमरान खान ने कोई कड़ा कदम नहीं लिया, क्योंकि जो इमरान खान को समर्थन करते हैं, क्योंकि इमरान खान रिलीजन का इस्तेमाल करता है, वही लोग टीएलपी को भी समर्थन करते हैं। तो टीएलपी के खिलाफ अगर इमरान खान कोई कड़ा फैसला लेता तो उसके वोटर्स जो इमरान खान के, वो इमरान खान को छोड़ देते, जो इमरान खान के लिए मुसीबत बन जाती, क्योंकि इलेक्शन आने वाला है। और वैसे ही पाकिस्तानी आर्मी अब इमरान खान की ज़्यादा मदद नहीं करने वाली। और पिछली इलेक्शन में पाकिस्तानी आर्मी के मदद के बावजूद इमरान खान मेजॉरिटी नहीं ले पाया, और इमरान खान के जो बच्चे कुछ वोटर्स है वो भी अगर चले गए तो इमरान खान की ज़मानत जब्त हो जाएगी। तो इसीलिए इमरान खान टीएलपी पर भी कड़ा कदम नहीं ले पाया, इसी रिलीजन का इस्तेमाल करने की वजह से। तो इमरान खान की ये हरकतें पुरानी है, ये कोई नई चीज़ नहीं है। तो पाक मीडिया ने यहाँ पे सही कहा कि इमरान खान रिलीजन का इस्तेमाल करता है अपनी नाकामियों से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए। और पाक मीडिया ने सही कहा कि रूपी की वैल्यू गिरने की वजह से महंगाई और भी ज़्यादा बढ़ रही है। ऐसा नहीं है कि रूपी गिरने की वजह से महंगाई हो रही है, रूपी गिरने से पहले भी महंगाई हो रही थी, पर रूपी गिरने की वजह से महंगाई और भी ज़्यादा बढ़ गई है। और इमरान खान जो बहाने लगाता है कि दूसरे देशों में पाकिस्तान से चीज़ों की कीमत ज़्यादा है, तो दूसरे देशों में उनकी इनकम भी बहुत ही ज़्यादा है पाकिस्तान से। इमरान खान ये नहीं बोलता, इमरान खान आधा सच कहता है, और उस आधे सच में भी वो सिलेक्टिव होता है। मतलब कि कुछ चीज़ों के दाम बताता है, बाकी चीज़ों के दाम भी अभी भी पाकिस्तान से दूसरे देशों में सस्ता है। तो इमरान खान इसमें 2 नंबरी करता है, पाक मीडिया ने इसमें सही कहा। और पाक मीडिया ने ये भी सही कहा कि इमरान खान को
लोन लेने की जगह अपनी स्पेंडिंग पर काबू करना चाहिए। अगर इमरान खान अपनी स्पेंडिंग पर काबू नहीं करेगा और लोन लेटा ही जाएगा तो पाकिस्तान के कर्जे कभी भी कम नहीं होंगे, क्योंकि पाकिस्तान की इनकम इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रही जितनी तेज़ी से पाकिस्तान का लोन बढ़ रहा है। और पाकिस्तान की अब हालत ये होगी कि पाकिस्तान अब उस लोन का इंटरेस्ट भी पे नहीं कर पा रहा। प्रिंसिपल अमाउंट तो दूर की बात है, तो पाकिस्तान को अपनी स्पेंडिंग पर काबू करना पड़ेगा और लोन कम लेना पड़ेगा पाकिस्तान अगर इस चीज़ से निकलना चाहता है। तो इसमें पाक मीडिया ने सही कहा। और पाक मीडिया ने ये भी सही कहा कि इमरान खान जो कहता है कि मैं 2 लाख की महीने की इनकम पे घर नहीं चला पा रहा, वो कैसे बोलता है कि जो 20,000 महीने का कमाता है वो अपना घर चलाए। इमरान खान पहले 20,000 पे अपना घर चला के दिखाए, फिर दूसरों को ये सलाह दे। तो आखिर में मैं सिर्फ ये कहूँगा कि इमरान खान जो रिलीजन का इस्तेमाल करता है लोगों का ध्यान महंगाई से भटकाने के लिए, वो अब नहीं चलेगा, क्योंकि महंगाई लोगों के सर पे चढ़ चुकी है। तो अब रिलीजन ज़्यादा काम नहीं आएगा इमरान खान के लिए, उसको बचाने के लिए। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।